सो बहुत से लोग आईबीपीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आईबीपीएस कराता है। तो आज आपको इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल्स मिलेगी। पहला ये है कि जो आईबीपीएस एग्ज़ाम कराता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। मतलब जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपको सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आपको सिस्टम मिलेगा, सिस्टम पे बैठ के एग्ज़ाम करना है। और इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होएगी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव रहता है। अब चलो नेक्स्ट बात आती है कि आईबीपीएस एग्ज़ाम कौन कौन से करवाता है। तो आईबीपीएस करवाता है 5 एग्ज़ाम। पहला पीओ का, दूसरा क्लर्क का, तीसरा आरआरबी पीओ का, चौथा आरआरबी क्लर्क का और आईबीपीएस एसओ का। अब इसकी क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो जो पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क है, इनके लिए तो रिक्वायर्ड होती है ग्रेजुएशन। और जो एसओ का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पीजी या एमबीए रिक्वायर्ड है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम की, जो कि है आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव भी होता है प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होता है और इसके अंदर इंटरव्यू भी होता है। पीओ के एग्ज़ाम्स के अंदर इंटरव्यू होगा, ये तो आप ध्यान रखिए। अब इसका सिस्टम क्या होता है, पहले इसका प्री एग्ज़ाम होएगा, फिर इसका मेन एग्ज़ाम होएगा और उसी दिन डिस्क्रिप्टिव होएगा। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको एक ऐसे लिखना होता है और फिर उसके बाद होएगा इंटरव्यू। अब देखते हैं प्री की अगर हम बात करें तो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ इंग्लिश लर्निंग या इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं और उनके लिए जो टाइम मिलता है ना वो 20 मिनट्स का होता है। अब आपको इसके अंदर ये बात ध्यान रखने की होती है कि जो इसके अंदर जो टाइम मिलता है ना वो एसएससी या बाकी एग्जाम के जैसे कंबाइंड टाइम नहीं मिलता। इसका जो टाइम होता है ना वो सेक्शनल होता है कि आप पहले इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे, इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे जब ये 20 मिनट्स पूरे हो जाएंगे। फ़र्क नहीं पड़ता आपने एग्ज़ाम 10 मिनट में किया या 5 मिनट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, मतलब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं। इसके 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए भी टाइम जो आपको मिलेगा वो 20 मिनट्स मिलेगा। फिर उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट हमारा आता है रीजनिंग। उसके लिए भी आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से 3 सेक्शन में आपका प्री का एग्ज़ाम होएगा। फिर अगर हम बात करें मेंस के एग्ज़ाम की तो ये 3 घंटे का होता है और प्लस 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। अब मेंस के एग्ज़ाम का क्या सीन रहता है आप देखिए। पहला आता है रीजनिंग एनालिसिस और कंप्यूटर। इन दोनों के लिए कंबाइंड आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे और टाइम भी आपको 60 मिनट्स का ही मिलेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है तो वो आता है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग। इस नेक्स्ट सेक्शन के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के और आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। ये आई थिंक इनफ है, मेंस में टाइम की प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो तो। फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो वो डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का होता है, जिसके होता है 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन होता है 60 मार्क्स के 45 मिनट के लिए। ऐसा करके अगर हम देखें तो हमारे मेंस के जो सेक्शन होते हैं वो होते हैं 4 सेक्शंस। इन 4 सेक्शंस के लिए आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं। उसके बाद होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है। और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, अगर आप ये प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव क्लियर कर लेते हैं तो। ये तो बात हो गई हमारे पीओ की। फिर अगर हम अपने चले आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम की ओर तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। इसमें 2 ही होते हैं, प्री और मेंस। जो प्री होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का होता है, और मेंस जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, मतलब 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे और 40 मिनट का होता है। प्री की बात करें तो प्री में सेम जैसे पीओ में देखा था वैसे ही 3 सब्जेक्ट होते हैं और उसके मार्किंग भी सिमिलर होती है और टाइमिंग भी सिमिलर होती है। आप देख सकते हैं कि भाई 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स और फिर सेम 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। मेंस की बात करें तो इसमें भी मेंस में 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है रीजनिंग एनालिसिस और कंप्यूटर का, जिसके 50 क्वेश्चंस होता है 60 मार्क्स के और आपको 45 मिनट मिलेंगे इसमें। फिर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के और 35 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के और आपको 45 मिनट मिलेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट चले तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के
और इसमें आपको मिलेंगे 35 मिनट्स। ये करने के बाद हमारा IBPS PO, हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम की ओर चलते हैं जो होता है RRB PO का एग्ज़ाम। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसमें प्री के अंदर दो ही होते हैं, तो अगर किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है ना कि इंग्लिश नहीं आती, तो उसको RRB PO का एग्ज़ाम ट्राई करना चाहिए। इसके अंदर दो ही सेक्शन होते हैं, पहला होता है रीजनिंग का और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ये 40-40 क्वेश्चन होता है, 40-40 मार्क्स के, और इनके लिए कंबाइंड आपको 45 मिनट मिलेंगे। इसमें सेक्शनल टाइम का सीन नहीं होता है। फिर अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर सेक्शन आएंगे आपको रीजनिंग एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर। टोटल 5 सेक्शन होते हैं, सबके 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और इनके लिए आपको कंबाइंड 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसके इंटरव्यू का जो लेवल होता है वो IBPS PO के इंटरव्यू के लेवल से कम होता है। फिर हमारे नेक्स्ट एग्जाम की तरफ चलते हैं जो है RRB क्लर्क का एग्ज़ाम। ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ प्री और मेंस होते हैं। प्री का सेम सीन है कि आपको 40-40 क्वेश्चंस मिलेंगे रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 45 मिनट्स के लिए, और मेंस के अंदर 5 सेक्शन रहेंगे जिनकी मार्किंग स्कीम इस हिसाब से है, और उसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।